संध्या की आत्मा आहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर चली गई जहां मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लोक की तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हें ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उसके पुरोडाश की अभिलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके उसे पुनः वायुमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित किया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जिस दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग संध्या काल हुआ, जो दिन और रात के मध्य होने वाली अंतिम संध्या है। सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय होता है, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाती, तो प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सांध्य संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली होती है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि की यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेघातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुनि, उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेघातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उन्होंने स्वयं त्रिभुवन विख्यात नाम से प्राप्त किया। महर्षि, यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य होवे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे। अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारायण के भीतर मुनिवर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर से मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम नदियां उत्पन्न हुई। मुने, मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पवित्राओं में श्रेष्ठ थी, समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति के रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, अथवा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रजापति ब्रह्मा की यह बात सुनकर नारद जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया और वे बोले, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की पूर्व जन्म में उस स्वरूप भूता संध्या की बड़ी दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए,
जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम तथा मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियवन नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उसका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा था। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव के माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का परिग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। उनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने का बारंबार चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। जब वे निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निस्सहाय वायु चल रही थी, उससे मार्गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा, निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योगपरायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यह सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिवमय रूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो गए। उनकी चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्य ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरण दाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम की धारा बहने लगी और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता, लोक दृष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? किस निमित्त से तुम्हारी स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है? उसे मेरे सामने इस विषय में कुछ कहो, मैं सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह अथवा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाया। कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक दृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, विधाता, तुम मेरा वचन सुनो। यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता धर्ता और हर्ता हैं। वे ही परात्पर हैं, पर ब्रह्मा, परेश, निर्गुण, नित्य, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं।
सृष्टि पालन के संहार के कर्ता, तीनों गुणों से आश्रम देने वाले, व्यापक ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्व गुण तथा तमोगुण से परे, माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले, निरीह, माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर सगुण, स्वतंत्र आत्मा, आनंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निद्वंद, भक्ति परवश, सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर तथा सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मना शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पारिग्रहण करें, तो शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं, तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सब गुण रूप से अवतार ग्रहण करके इस लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करें, तो निश्चित ही महादेव की पत्नी हो सकती हैं। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करके निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। तात, शिवा और शिव दोनों के भक्तों के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण परब्रह्म स्वरूप होते हुए स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया, और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि का पालन करने का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन्हें दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों से दृष्टा, निर्विकेश एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी। वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्रजेश्वर, अब शिवा भी सती के नाम से अवतीर्ण होने लगी, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ।